है वो 80 में आप कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 80 में से केवल 80 जीत पाएंगे। सिर्फ 80 जीतेंगे तो और यद्यपि मैं दर्शन के लिए तो हर समय ललायित रहता हूं, लेकिन आज दर्शन का अवसर आपके कारण हमको मिल रहा है। इसके लिए आपको और यूपी तक की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अयोध्या का हम आगाज कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें। केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, और सत्येंद्र दास जी महाराज, आप सभी से कहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सत्येंद्र दास जी महाराज और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। तो अयोध्या की नगरी, राम की नगरी पर यूपी तक उत्सव की शुरुआत अब सही ढंग से दीप प्रज्वलन के साथ हो रही है। और दीप प्रज्वलित करने के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि खुद सत्येंद्र दास जी महाराज हमारे बीच में मौजूद है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनूप चौधरी बीजेपी के नेता हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी से हम गुजारिश करेंगे कि स्टेज पर आइए और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। अयोध्या वासियों, आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। यूपी तक उत्सव आपका भी है और तालियों के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत। उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ होता हुआ सत्येंद्र दास जी महाराज और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आप सभी से एक बार फिर से कहेंगे, तालियों में कमी मत रखिए, तालियों में मत कमी रखिए। यूपी तक उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, दीप प्रज्वलित हो चुका है। तो यूपी तक उत्सव अयोध्या का हम आगाज कर रहे हैं और आपने इसके पहले इस बैंड को सुना, म्यूजिकल बैंड को, लेकिन इस वक्त इसका शुभारंभ किया है हमारे जो माननीय गेस्ट हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और सत्येंद्र दास जी। हम चाहेंगे कि सत्येंद्र दास जी इस कार्यक्रम में अपने 2 शब्दों से हमें आशीर्वचन दें ताकि हमारा जो ये उत्सव है, इस उत्सव का एक आगाज हम कर सकें। तो स्वामी जी, चंद शब्द आपके द्वारा हमारे इस कार्यक्रम के लिए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानन्दे चिरात्मनि इति रामपदे नासो परब्रह्माभिधीयते। भगवान राम की ये नगरी है जहाँ पर अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता मनुना मानमेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। भगवान जिस नगरी में अवतार लिए वह आज से नहीं है, त्रेता युग से सारे विश्व में प्रसिद्ध नगरी, और इस नगरी को बहुत उपेक्षित किया गया कई वर्षों से। अब जिस प्रकार इसका यहाँ से उद्घाटन शुरू हुआ है राम के नाम से, क्योंकि राम एक ऐसे जिस रूप में उनको स्वीकार करें, उनको चाहे भगवान के रूप में माने, चाहे यह पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से माने, चाहे जिस रूप से माने, और जो ऐसी इस प्रकार से मानते हैं उनका कल्याण होता आया है। मैं आशा करता हूँ क्यों हमें भगवान रामलला का जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ, जब उस 28 वर्ष में त्रिपाल में जब राम जी रहे, जब समस्या आती थी तो हमको स्मरण करना पड़ता था, याद करना पड़ता था पूजा करते समय।
कि प्रभु ये समस्या आपकी कब समाधान होगी, तो उसको इस प्रकार से उनके अनुभव हमको होता था। इसलिए वो 28 वर्ष बीत गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या, कुछ भी कठिनाई को हम महसूस नहीं किया। इस प्रकार से आज जो यहाँ से कार्यक्रम हुआ है, मैं समझता हूँ सभी देशवासियों के साथ अयोध्या से जुड़ें और अयोध्या के नगरी को, जिस भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि इस नगरी के उत्थान के लिए, नगरी को पुनः त्रेता युगी नगरी बनाने के लिए हमारी जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो हमारी शासन में भाजपा जो विराजमान है, उसने संकल्प किया है कि ये त्रेता युगी नगरी होगी। इसलिए उसको वह समय देखने के लिए पहले भव्य मंदिर बन रहा है और वह निश्चित है जल्दी ही बन करके तैयार होगा। उसके बाद में जो इसका विकास करने का कार्यक्रम है वो भी प्रारंभ हो गया है। यहाँ रेलवे स्टेशन का, बस स्टेशन का, एयरपोर्ट का सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं और वह नगरी निश्चित है उस प्रकार से दिखाई देगी जिस प्रकार से जब ये अपने नगरी चरम सीमा पर रही। भगवान राम यहाँ के राजा थे और उनके राज्यकाज में सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म सुनई श्रुति नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। राम भगवान के उस आसीन साम्राज्य में जो उनका वो राजा थे, उस समय की जनता कभी कोई भी दुखी नहीं था, नहीं कोई दुखी न दरिद्र रहा। इस प्रकार से वो नगरी थी। आज भी लोग यही कहते हैं राम राज्य हम लाएंगे, और यह राम राज्य लाने के लिए नहीं, उसको राम राज तब आएगा जब उस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारी सरकार और उसको कर रही है और निश्चित है कुछ ही दिनों में यह राम राज्य का जो स्वरूप है होता है वो सामने सभी राम भक्तों को दिखाई देगा। और राम जिस प्रकार से सदियों से लालायित हैं राम के भक्त कि कब उस रामलला का भव्य मंदिर में दर्शन होगा, उसकी समय भी नज़दीक आ रहा है और जल्द ही भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उसका दर्शन सभी राम भक्तों को होगा। यहाँ के निवासी सब भगवान राम कहें कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, यहाँ के जो निवासी हैं चाहे एक दिन के लिए भी अयोध्या आए हों, सभी राम के लिए प्रिय है और जो राम के लिए प्रिय हैं उनको किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं मिलेगा। क्यों कि राम क्या हैं? राम कहते हैं कि राम हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सागर हैं वो भगवान राम हैं और उसमें से एक बूंद निकला हुआ जो आनंद है सारे दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए यह राम का आनंद लेना हो तो राम के लिए जाओ, आनंद लेना हो राम के पास जाओ, सुख लेना हो राम के पास जाओ। इसी प्रकार से जो भी कार्य प्रारंभ हो वह अयोध्या से हो और अयोध्या आज नहीं बहुत पहले से विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए जो कार्यक्रम होना है वो अयोध्या से होगा। मैं आए हुए हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी, इनका सहृदय, इनकी भावना जिस प्रकार से लगाव अयोध्या के प्रति होता है, यहाँ जहाँ कहीं आसपास में भी आते हैं तभी भगवान रामलला का दर्शन करते हैं और यह समीक्षा भी करते हैं कि यहाँ क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ। यह इस प्रकार से हमारे जितने भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री जितनी हैं, सबकी ये इच्छा है, सबकी ये भावना है यह नगरी ऐसी विकसित हो, ये सारे विश्व में प्रसिद्ध हो, विकसित होगी और लोग भक्तों के जो भावना है उसी अनुसार भगवान राम का दर्शन होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी वो सांसद 2019 में बनी है, 2024 के चुनाव के पहले तक वो सांसद हैं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय भी नहीं है कि वो सांसद रहेंगे कि नहीं रहेंगी, आपकी पार्टी में रहेंगे या निर्णय सांसद के प्रत्याशी बनाने या उनको सांसद का चुनाव लड़ाने का हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड करता है। पार्टी में रहेंगी कि नहीं रहेंगी यह
अभी पार्टी में हैं तो नहीं रहेंगी कि रहेंगी, या अभी मैं उसमें क्या बोलूं। अभी मैं ये मानता हूं कि जो पार्टी के अंदर है, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा है और वह जीता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कमल के नाम पर, तो उसकी निष्ठा उसी प्रकार से कायम रहनी चाहिए। अब बिल्कुल आखिरी सवाल, आप लोगों ने धारा 370, राम मंदिर, उत्तर प्रदेश के तो सभी जो धार्मिक स्थल हैं सबका जिक्र कर दिया, लेकिन दूसरे राज्यों में कॉमन सिविल कोड कहीं ना कहीं किसी स्तर पर लागू हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी कोई चर्चा नहीं है। आप उत्तराखंड में बाकायदा उसके लिए कमेटी बन गई है, और भी कई राज्य हैं जो कि इसे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग क्यों शांत हैं? क्या आप लोग भी बढ़ने वाले हैं इस पर? हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने में जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे। वो आप देख रहे हैं मंदिर बन रहा है। हमने कहा था एक देश में, हमारे पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से समाप्त हो गई है। अब आप भी जा करके वहाँ ज़मीन खरीद करके भी अपना घर बना के रह सकते हैं, और चाहें तो पूरे कश्मीर में घूम करके आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तीसरा हमने कहा था, हम इस देश में सबके लिए एक कानून बने, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं ना हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता से वादा है, प्रदेश की जनता से वादा है, और ये डबल इंजन की सरकार है। हम सामान्य नागरिक कानून को लेकर के कोई पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश भी वह काम चुटकी बजाते हुए करने का काम करेगा। अब आप देखते जाइए, जल्दी ही आपको खबर देंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल चलते चलते, अखिलेश यादव ने 403 में 400 सीटें जीतने की बात विधानसभा में कही थी। अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि 2024 में जो चुनाव है वो 80 में आप कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 80 में से केवल 80 जीत पाएंगे। सिर्फ 80 जीतेंगे। तो बहुत शुक्रिया केशव मौर्य जी, धन्यवाद। यूपी तक के इस अयोध्या उत्सव में शामिल होने के लिए। और हम फिर चाहेंगे कि जब हम कभी ऐसा उत्सव करें तो आप निश्चित हमारे तौर से कार्यक्रम में आएंगे। जरूर आपने आएं। बहुत अच्छा यूपी तक के माध्यम से मेरे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस आयोजन को करने का निश्चय किया है। ये बहुत आपका सराहनीय प्रयास है, और यद्यपि मैं दर्शन के लिए तो हर समय ललायित रहता हूँ, लेकिन आज दर्शन का अवसर आपके कारण हमको मिल रहा है। इसके लिए आपको और यूपी तक की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।